बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन। नाज़रीन, कोई भी सोसाइटी, कोई भी मुआशरा पनपता या ग्रोथ सिर्फ एक चीज़ के ऊपर करता है और उसका नाम है निज़ाम अदल। इसी सवाल का जवाब बार बार चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब भी दिया करते थे कि उन्होंने सिर्फ इंसाफ लाने के लिए मुआशरे में अपनी जमात का नाम भी तहरीक इंसाफ रखा था कि यहाँ दो नहीं, एक कानून होना चाहिए, सारी सोसाइटी एक जैसी होनी चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। अब आ जाइए आज की हैपनिंग्स के ऊपर। आपको पता है मियां नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं 21 अक्टूबर को। दुबई में सहाफ़ी भी हमारे पहुंच चुके हैं और सऊदीया से वो दुबई आएंगे नवाज शरीफ साहब, और फिर आगे से वो पाकिस्तान वापस आएंगे। दो डिफरेंट दरखास्तें कल दायर की गई एहतसाब अदालत में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और दोनों का रिजल्ट हमें पहले से पता था। और यही अच्छे निज़ाम अदल की एक निशानी होती है कि अवाम को, आपके मुल्क की अवाम को पहले से पता हो कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। बिल्कुल जिस तरह हम उसको देख रहे थे, जिस तरह चीज़ों की हम पहले क्या सराहना कर रहे थे, वो बिल्कुल 100% वैसे ही आएंगे। सबसे पहले तो ये एहतसाब अदालत ने नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जो थे वो मुअत्तल किए हैं अपने। ठीक है जनाबे वाला, आज पहली हैपनिंग ये हुई है। उसके बाद आगे चलिए तो नैब के प्रोसिक्यूटर जो कल भी जनाब वहाँ पर कमरा अदालत में लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद थे, विदाउट एनी नोटिस, 10 से पूछे बगैर ही जो वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने भी कल कहा जी कि हमें आप अगर ज़मानत दे देते हैं नवाज शरीफ साहब को, लो इस्लामाबाद हाई कोर्ट दे देती है तो हमें कोई एतराज़ नहीं। तो आज की समात का टाइम रखा गया था, फाइनली आज वो समात भी हो गई है। और वो समात कितनी कितनी देर की हुई है और कैसे एक मुजरिम से एक बाइज़्ज़त शहरी तक का सफ़र तय हुआ है इस मुल्क के अंदर, उस पर भी थोड़ी सी आगे चल के बात करते हैं। और आगे चलिए तो नैब प्रोसिक्यूटर, जिनका काम ही प्रोसिक्यूट करना था, जिनका काम ये था बंदा वांटेड है यार, भाई मुजरिम है, वांटेड है, वो खुद नवाज शरीफ की बेगुनाही की और नवाज शरीफ के हक में आज कमरा अदालत में दलाइल देते रहे। इससे ज़्यादा बढ़कर हमारे सिस्टम ने एक्सपोज नहीं होना, और मुझे नहीं समझ आती कि इससे आगे रह क्या गया हुआ है और क्या क्या हमने विटनेस करना है। बट इसी को कहते हैं कि कभी की दिन बड़े और कभी की रातें। तो नैब प्रोसिक्यूटर जनाब वो आज नवाज शरीफ साहब के हक में दलाइल देते रहे। चीफ जस्टिस साहब ने पूछा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कि क्या नैब का मौक़िफ़ वही है जो कल था या 24 घंटे में तब्दील हो गया। तो आगे से नैब ने कहा जी हमारा मौक़िफ़ वही है, नवाज शरीफ साहब का वतन वापस आना अच्छा है। इसके बाद तहरीरी जवाब मांगा गया, तहरीरी जवाब का जमा करवा दिया गया। और आगे फिर जो कल मैंने बार बार एक चीज़ के ऊपर कल भी मैं पॉइंट आउट करता रहा हूँ, अमजद परवेज़ साहब जो नवाज शरीफ साहब के वकील थे, वो कल जो बार बार दलाइल देते रहे थे ना कि जी फलाना आया, उसको भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पहले जमानत, लाहौर हाई कोर्ट ने आने से पहले जमानत दे दी, फांसी ये किया, वो तमाम मुल्जिमान थे। मतलब उनके ऊपर इल्ज़ाम था, वो मुजरिम नहीं थे। ये पाकिस्तान की तारीख का पहला केस है कि जिसके अंदर मुजरिम को फांसी जमानत दे दी जाए। डिक्लेयर्ड है, एब्सकॉन्डर है, मुजरिम है, सजा काटता हुआ मियां नवाज शरीफ साहब यहाँ से गए थे पाकिस्तान से बाहर लंदन इलाज करवाने, और अब वो वापस आ रहे हैं तो जनाब उनको ज़मानत हिफाजती दे दी गई है। आज की जो सदीक जान साहब लिखते हैं कि आज की जो टोटल समात हुई है ज़मानत की, वो 420 सेकंड की हुई है, और कल जो समात हुई थी वो 618 सेकंड की हुई थी। मतलब ये कि 1038 सेकंड के अंदर 20 मिनट के करीब, टोटल 20 मिनट के करीब एक मुजरिम से एक आम आदमी या एक नीट एंड क्लीन आदमी का सफ़र मियां नवाज शरीफ साहब ने तय कर लिया। और ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर मुमकिन था। ऐसा निज़ाम अदल, इतना तेज़ निज़ाम अदल सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर मुमकिन था, और दुनिया में कहीं पर नहीं हो सकता। इससे आगे अब आप चीज़ों को, इस सारे स्नैरियो के बाद आप आगे की चीज़ों को बहुत आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इससे आगे अब चीज़ें फर्दर क्या होंगी। मियां नवाज शरीफ साहब मुजरिम से हिफाजती ज़मानतें मिल गई हैं, केसेस चलेंगे और मियां नवाज शरीफ साहब कैंपेन करेंगे। आज आपको समझ आ जानी चाहिए कि जनाब अब आगे चल के चीज़ें किस तरफ जानी है। उसके बाद वो कैंपेन अपनी लीड करेंगे मुस्लिम लीग नून की। लेवल प्लेइंग फील्ड यही थी कि जिसको मुस्लिम लीग नून बार बार डिमांड कर रही थी, और उनकी डिमांड फुलफिल हो गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जेल में रहेंगे, लिख लीजिए कि अब लंबे जेल में रहेंगे। इससे आपकी सारी चीज़ें का जो स्टेज लगाया गया है उसमें क्लैरिटी बहुत आ गई है कि वो सिर्फ जेल में नहीं रहेंगे, अब वो लंबे जेल में रहेंगे। निज़ाम अदल जिस तरह टिल्ट खा रहा है, जिस तरह वो आपके सामने आ रहा है, सारा निज़ाम जो है पाकिस्तान का पूरा का पूरा सेटअप जो है, जिस तरह वो खुलकर आपके सामने आ गया और एक्सपोज हो गया आपके और मेरे सामने, इससे आगे कोई भी आपको बईद नहीं होनी चाहिए कि व्हाट इज़ पॉसिबल एंड व्हाट इज़ नॉट पॉसिबल। लड़ाइयाँ सियासी जमातों की अपने अपने पाउंड ऑफ फ्लैश की तो हो सकती हैं, अपने अपने हिस्से की तो लड़ाइयाँ हो सकती हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को जिस किस्म का इंसाफ मिलना है वो आज मिल गया आपको। मियां नवाज शरीफ साहब का जिस तरह का इंसाफ मिला है, इसी तरह का इसको बिल्कुल उल्टा कर आप फोटो देख लीजिए तो वो इंसाफ इमरान खान साहब के लिए।
मतलब यहाँ से देख लीजिए कि इमरान खान साहब के वकला जो हैं वो बार बार चीखते रहे कि इमरान खान साहब को वॉक करने की इजाज़त नहीं है, बहुत छोटा कमरा है। और वहाँ पर कल जज साहब जो हैं जुल्करनैन साहब, उनके जो गुफ्तगू हुई अलीमा खान साहिबा से, इमरान खान साहब की हमशीरा से, वो गुफ्तगू बड़ी बमानी थी। जज साहब ने कहा जी मुझे कोई एक चीज़ बता दीजिए आप कि जो आपने कही और मैंने ना दी हो। तो आगे से अलीमा खान साहिबा ने फरमाया कि आप सिर्फ इमरान खान को इंसाफ दे दीजिए। इट इट सेज इट ऑल, एंड ऑफ द कॉन्वर्सेशन, कि आप कुछ भी ना दीजिए, सिर्फ इंसाफ दे दीजिए, हमें सब कुछ मिल जाएगा। और ये सारी कहानी चल कहाँ पे रही थी कि इमरान खान साहब को, साबिका वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, वर्जिश का सामान मुहैया कर दिया जाए, साइकिल एक दे दें उनको सिर्फ कि वो वहाँ पर वर्जिश कर सकें जेल के अंदर। तो आगे से उसका भी जवाब दिया गया है कि जी स्विमिंग पूल के अलावा इमरान खान को हर चीज़ प्रोवाइड कर दी जाएगी। अब इससे आगे चल के तो मैं अगला अगला सिनेरियो भी आपको दे देता हूँ। लोग इसको अभी अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, बट मैं आपको अगला सिनेरियो भी दे सकता हूँ। 21 तारीख को मुस्लिम लीग नून का जलसा, बड़ा जलसा होगा। इसमें जितना भी जोर लग रहा है, आपको आइडिया नहीं है। फील्ड के लोग जो हैं, जो रिपोर्ट करते हैं, ज़रा फील्ड के रिपोर्टर से पूछिए कि कहाँ कहाँ कितना कितना जोर लग रहा है, कि किस लेवल पे लोगों को जाकर कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है कि अल्लाह का वास्ता है आप लोगों ने आना है। और फिर मेरी इत्तला तो ये है कि इसमें मुस्लिम लीग नून के अलावा और सियासी जमातें जो मुस्लिम लीग नून के हम ख्याल हैं, या जिनको कल को हंग पार्लियामेंट में, कल को उनको भी हिस्सा मिलना है बीच में से, उनको भी कहा गया है कि जनाब आप भी अपने बंदे लेके आए, हमें स्ट्रेंथ शो करनी। सो जो लोग उस दिन जलसा गाह के अंदर मौजूद होंगे, उनके लिए टिप दे रहा हूँ कि आपने लोगों से बात करनी है कि आप वोटर किस सियासी जमात के हो सकता है आपको एक बड़ी मजहबी सियासी जमात के वोटर भी काफ़ी सारे उस जलसा गाह में मिलें, और जो कल को एक बड़ा नंबर शो करने के लिए जिनको भी रिक्वेस्ट की गई हो, जिनको मदऊ किया गया हो कि जनाब आपने भी तशरीफ़ लेके आनी है। द स्टेज इज़ सेट, कहानी बदल चुकी है पाकिस्तान की सियासत की। और इसमें एक और चीज़ कल हमारे एक दोस्त हैं वो डिस्कस कर रहे थे मेरे साथ एक खाने पे बैठे हुए, कि अब जो जंग चल रही है, या अब जो लड़ाई चल रही है, इमरान खान की लड़ाई है या इमरान खान की स्ट्रगल है ग्लोरी के लिए, तारीख का हिस्सा बनने के लिए, तारीख में याद रखा जाने के लिए। और मियाँ नवाज शरीफ साहब की आज भी जंग इक़्तिदार की जंग है। अगर इमरान खान साहब को रिहाई नहीं मिलती तो भी तारीख का हिस्सा है, इमरान खान साहब को रिहाई मिलती है तो भी तारीख का हिस्सा है, अगर आप फर्दर विक्टिमाइज़ करते हैं तो भी तारीख का हिस्सा है, मियाँ नवाज शरीफ साहब को आप एक बार फिर से इक़्तिदार भी दे देते हैं तो भी तारीख का हिस्सा है। मनफी क्या है, मस्बत क्या है, वो लोग जानते हैं। यहाँ कुछ लोगों के जो गोल्स होते हैं ज़िंदगी के, वो सिर्फ हुकूमत से, सिर्फ इक़्तिदार से या अपनी ज़ात से निकल कर बहुत बड़े हो चुके होते हैं। और इमरान खान के गोल, क्योंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी रह लिया, इंटरनेशनल फिगर वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनने से बहुत देर पहले के थे, तो उसके बाद अब उनका गोल जो है वो तारीख़ में, किन अल्फाज में तारीख़ मुझे याद रखेगी, वो उनका फोकस है। और अभी तक की जो तारीख़ लिखी जा रही है, उस तारीख़ में इमरान खान को मस्बत तरीके से एक सियासी लीडर होते हुए, जिसने जेलें भी काटी, सज़ाएँ भी काटी, पॉपुलर मोस्ट होते हुए उसको सिस्टम से आउट भी करने के लिए पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाया गया, तो वो तारीख याद रखेगी इमरान खान साहब को उन अल्फाज में। आज वक्त वक्त बदलता है, कल को फिर बदलेगा। जो आज तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, नून लीग के साथ भी होना है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि मैं तो आज भी इस चीज़ के खिलाफ हूँ कि जो तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, इसको नून लीग को रोकना चाहिए था। इसको नून लीग को कहना चाहिए था कि नहीं भाई, हम इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बन रहे, क्योंकि अगर आज आप नहीं रोकेंगे तो कल को आप इसका विक्टिम बनेंगे, एंड आप विक्टिम बनेंगे, पीपल्स पार्टी इसका विक्टिम बनेगी। एट सम पॉइंट JUIF के पास जितनी भी पावर हो, KP के अंदर जितने भी मदरसे के बच्चे हों, कल को JUIF भी इस सारे सिस्टम का विक्टिम बनेगी। तो जब तक ये सारी जमहूरी ताकतें जो हैं ये एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल होती रहेंगी, सिस्टम इसी तरह चलता जाएगा। बहरहाल नून लीग को मुबारक हो, आज मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं 21 अक्टूबर तक, जब उनकी वापसी से पहले ही उनके मामलात जो है वो तय हो गए, और वो एक नीट एंड क्लीन आदमी है। और बाकी फर्दर देखते हैं व्हाट हैपन्स। मैं इसको क्वाशमेंट नहीं कह रहा, या मैं ये नहीं कह रहा कि जनाब केसेस ही डिस्चार्ज हो गए हैं और सारी सज़ाएं कलअदम हो गई हैं, और जो कि नई FIR हो सकती थी वो सारी जो है उनको, उनमें से भी उनको क्लीन चिट मिल गई है। बट एक चीज़ तो तय है ना जनाब कि 24 अक्टूबर तक तो नवाज शरीफ साहब को कोई अथॉरिटी हाथ नहीं लगाएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।